नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन में मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं प्रयोजन मूलक हिंदी के एक नए प्रकरण के विषय में, पल्लवन का उदाहरण। इससे पूर्व की वीडियो में हमने पल्लवन का अर्थ, उससे पहले संक्षेपण के विषय में बात की थी। तो आज एक नमूना यानी मैं प्रस्तुत करूंगी पल्लवन का, जो कि आप सभी के लिए जो प्रयोजन मूलक हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पहला जो पल्लवन होता है वह कोई उद्धरण होता है, कोई कोटेशन हो सकती है, कोई उक्ति हो सकती है और उसका विस्तृतीकरण यानी विस्तार रूप हमें देना होता है। लेकिन विस्तार करते हुए हमें यह ध्यान अवश्य रखना होता है कि हम मूल विषय से भटकें नहीं। तो महात्मा गांधी जी का एक उद्धरण मैंने यहाँ पे लिया है। क्रोध एक तरह का रोग होता है जिसे क्षणिक पागलपन भी कह सकते हैं। अब इसका पल्लवन कुछ इस प्रकार होगा। क्रोध को रोग इसलिए कहा गया है क्योंकि यह हमारी अन्य मानवीय भावनाओं को भी प्रभावित करता है। अक्सर हम देखते हैं कि जब क्रोध हमें आता है तो हमारे मन का प्रेम, करुणा, दया, ममता, यह सब कुछ पल के लिए नष्ट भी हो सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी भी अवस्था होती है जिसमें हमें किसी एक के प्रति तो क्रोध आ रहा होता है और दूसरे के प्रति ममता या दया अथवा प्रेम के भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। प्रेम, करुणा, दया, ममता, परोपकार, त्याग आदि मनोभाव क्रोध के रहते हुए विकसित नहीं हो पाते। क्रोधी व्यक्ति का स्वभाव प्रेमहीन होकर चिड़चिड़ा हो जाता है। उसमें हिंसक प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। फलतः वह उचित और अनुचित का विवेक करना भूल जाता है। यह स्थिति क्षणिक पागलपन की होती है। ऐसी स्थिति में क्रोधी व्यक्ति कोई अमानवीय कृत्य भी कर सकता है जिसकी वह साधारणतः कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए क्रोध में धैर्य धारण रखने के लिए कहा जाता है। क्रोध व्यक्ति की सद्वृत्तियों को दीमक की तरह धीरे धीरे नष्ट कर देता है। तो यहाँ आप देखिए एक छोटा सा उद्धरण या पंक्ति हम कह सकते हैं कि क्रोध एक तरह का रोग होता है जिसे क्षणिक पागलपन भी कह सकते हैं। अब महात्मा गांधी जी के इस कथन को जब हमने इसका पल्लवन किया तो हमने क्रोध के विषय में, क्रोध के समय उत्पन्न मनोभावों के विषय में भी हमने बात की और बिल्कुल भी उस विषय से हम भटके नहीं, केवल उसी विषय पे हम बने रहे। यानी विस्तारीकरण देना है लेकिन अनावश्यक बातें एम्प्लीफिकेशंस में नहीं होती हैं। दूसरा एक उदाहरण मैंने लिया है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। और यह उदाहरण जो है हमारे हिंदी साहित्य के निबंध लेखकों में जो सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये एक महान आलोचक भी हैं, निबंधकार भी हैं और इनके नाम पर तो पूरा का पूरा एक शुक्ल युग भी है। इसका पल्लवन इस प्रकार होगा। कुसंग का अर्थ है बुरी संगति। हमारे जीवन में संगति का बड़ा महत्व है। आस पड़ोस, समाज, प्रत्येक को प्रत्येक अवस्था में संगति की आवश्यकता बनी रहती है। संगति में मनुष्य अच्छा भी बनता है और बुरा भी। इसलिए सदैव अच्छे लोगों की संगति करने के लिए ही बल दिया जाता है। एक ही परिवार के दो अलग बच्चे अलग अलग संगति के कारण अच्छे और बुरे बनते हैं। घर परिवार से पास पड़ोस, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में व्यक्ति अधिक रहता है, उसे वहीं अपनी संगति चुननी पड़ती है। अतः इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिन जगहों पर हम ज़्यादा समय बिताते हैं उन जगह पर हमारी जो संगति हुआ वह अच्छे लोगों के बीच में हो। कुसंग एक प्रकार के ज्वर के समान है जिसमें कोई दवाई काम नहीं करती। कुसंग में पड़ा व्यक्ति अपना अच्छा बुरा भी सोचने लायक नहीं रहता। वह बर्बादी के उस रास्ते पर चल निकलता है जिसका कोई अंत नहीं है। उसकी सारी प्रतिभा, योग्यता निष्क्रिय होकर कुंद हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि संक्रमण बीमारी उतनी भयानक नहीं है जितनी की बुरी संगति। तो इस प्रकार देखो हमने
आज के इस वीडियो में पल्लवन के 2 उदाहरणों को देखा है। ये दोनों ही उदाहरण आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम तीसरे यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रकरण हैं उन पर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। तो तब तक आप चैनल को देखते रहिए और प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।